जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। तो हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब बनेगा उन्हीं प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग पढ़े थे। अगर जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम भी पढ़ लिया था और उसके द्वारा जो जो प्रतिबिंब हमारा प्राप्त हुआ था उसका फिगर सारा हम लोग पढ़ लिए थे, सारा डिटेल में पढ़ लिए थे। अगर जो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। इसके पहले सबसे पहले हम लोग नियम को देखते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब बनेगा उससे हम लोग सबसे पहले नियम को जान लेते हैं। तो अवतल दर्पण में जो हम लोग नियम पढ़े थे वही हमारा आता है उत्तल दर्पण में भी नियम। तो अवतल दर्पण में हम लोग नियम क्या पढ़े थे, देखिए अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें वो क्या होती है कि आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौट जाती है। तो यहाँ अवतल दर्पण नहीं होकर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा सिर्फ, और नियम यही रहेगा। दूसरा नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ पे फिगर भी हम लोग बता दिए थे पिछले क्लास में, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक तीसरा नियम था अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे अवतल दर्पण के जगह पे आप लोग उत्तल दर्पण कर लीजिएगा, नियम वही रहेगा और लागू भी वही होगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए हम लोग पिछले क्लास में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किए थे। तो चलिए आज हम लोग करेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पहला हेडिंग में हम लोगों को क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हमारा जो केस आता है कि वस्तु कहाँ पे रहेगा, उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहला केस हमारा बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, कैसा होगा, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डिवाइडर लेंगे और एक पेंसिल लेंगे। यहाँ पे हम पेंसिल के जगह पे पेन यूज कर रहे हैं, आप लोग पेंसिल यूज कीजिएगा ताकि आपको फिगर में कोई भी दिक्कत आएगा थोड़ा मोड़ा तो आप लोग उसे इरेजर से साफ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पेन ले रहा हूँ तो एक उत्तल दर्पण बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एक उत्तल दर्पण बनाऊंगा, ये देख लीजिए आप। मैं यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बना दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने एक उत्तल दर्पण बना दिया है। उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है। यहाँ से एक क्या करेंगे हम लोग, स्केल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रधान अक्ष खींच लेंगे। देखिए हम लोग एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। ये हो गया क्या, हमारा प्रधान अक्ष हो गया। अब उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किस साइड होती है, दर्पण के पीछे होती है, यानी कि दाएं साइड होती है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फोकस। ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। अब हमारा जिसे हम लोग C से सूचित करते हैं और फोकस को क्या कहते हैं, F से सूचित करते हैं। अब हमारा सबसे पहला केस में क्या कह रहा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, तो यानी कि अनंत पर स्थित होगा तो उसका जो किरण आएगा वो इससे यहाँ से टकराएगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये किरण उत्तल दर्पण से आ रहा है यहाँ पे अनंत से, और ये उत्तल दर्पण से टकरा रहा है। तो पहला नियम क्या पढ़े थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए ये लौटेगा उत्तल दर्पण से टकराकर इस तरह से, और ये इस तरह से निकलता हुआ प्रतीत होगा। समझ में आ रहा है। देखिए ये प्रकाश की किरणें आ रही है और ये निकल रही है। उसी प्रकार से एक और अनंत पे है तो उसी प्रकार से एक और किरण आएगा। देखिए यहाँ से
आ रहा है ये किरण आया और ये उत्तल दर्पण से टकरा गया। टकराने के बाद ये क्या होगा, परावर्तित होगा। देखिए ये परावर्तित हुआ और ये फोकस से होकर क्या होगा, गुजर रहा है। देखिए ये किरण आ रहा है और ये यहाँ से निकल रहा है उत्तल दर्पण से टकराने के बाद। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे कटा है बिंदु, तो फोकस पे कटा है, तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं पे बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फिगर से समझ लिए हैं। अब देखिए हम लोगों को प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है कि कहाँ पे कैसा बनेगा। तो देखिए जब हम लोग उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। फोकस यानी एफ पर बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख रहे हैं। और वह प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक भी उसी को कहते हैं और आभासी भी उसी को कहते हैं। और प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से लिखेगा। आपसे एग्जाम में ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर जो आपको 5 नंबर में पूछ देगा, साथ में मतलब उत्तल दर्पण के द्वारा 2 प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कहेगा। सबसे पहले बोल देगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, और दूसरा में जो हम आगे में बताएंगे। और ये दोनों फिगर से आपको 5 नंबर में पूछ देगा और उसकी प्रकृति के बारे में बोलेगा। तो आप देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 में। तो चलिए अब केस नंबर 2 में हमारा है, उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। तो हम लोग सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बना लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बना लिया है। अब उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। इंग्लिश में हम इसे पोल कहते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रधान अक्ष खींच लेंगे। देखिए यहाँ से एक हम लोग प्रधान अक्ष खींच लिए। बिल्कुल आपको इसी तरह से काम करना है। और उत्तल दर्पण का फोकस किस साइड होता है, दाएं साइड होता है। ये हो गया हमारा क्या, फोकस हो गया। और ये हो जाएगा क्या, वक्रता केंद्र हो जाएगा, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। अब वस्तु कहाँ पे बोल रहा है, यानी कि ध्रुव और अनंत। तो ध्रुव ये हो गया और अनंत इधर हो गया। तो ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु को हम लोगों को रखना है। तो ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु रख लीजिए। देखिए ये हो गया क्या, हमारा वस्तु। ये हो गया क्या, वस्तु। अब यहां से किरण निकलकर कहाँ जाएगा, उत्तल दर्पण से टकराएगा। देखिए ये उत्तल दर्पण से टकराया। अब टकराने के बाद ये क्या होगा कि एक फोकस से लौटता हुआ प्रतीत होगा। देखिए यहां से ये लौट रहा है और ये यहां से लौट रहा है। देखिए ये इधर से आया किरण और इधर से ये लौट गया। दूसरा में क्या होगा कि दूसरा में देखिए ये वक्रता केंद्र से जाएगा और वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा, क्योंकि हमने ये नियम में ही पढ़ लिया है। अगर जो आप नियम को नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिए। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए अब कहाँ पे कट रहा है, तो देखिए यहाँ पे कट रहा है। तो यहीं पे क्या होगा कि प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है। तो देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति हमको बताना है। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो देखिए जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। देखिए जैसे में यहाँ ध्रुव ये हो गया और फोकस ये हो गया, तो इसके बीच में प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, जिसे हम लोग आभासी बोलते हैं। ये दूसरा नाम है आभासी। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा बन रहा है बिल्कुल, और वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु से देखिए वस्तु बड़ा है और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। उम्मीद है दोस्तों कि अगर आपको ये बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूँ, 1 से 2 वीडियो, जो कि बहुत बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 2 से 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में 1 नंबर के लिए भी आपको बोल देगा कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे, कहाँ पे बनेगा आपको
बताना रहेगा तो इसका होता है कि फोकस पे बनता है। तो आपको अगर जो याद रहेगा तो फट से आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन चूज करके उसे मार दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो इसके पहले आप अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।